मैं हूं आपके साथ भुवन शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात एक मुहिम की और बताएंगे आखिर इस मुहिम में कैसे गरीबों को, वंचितों को बाल संरक्षण और संरक्षण केंद्र में भेजा जा रहा है। रोते बिलखते ये बच्चे आपको कभी भी मंदिरों के बाहर, सड़कों पर, चौराहों पर, रेड लाइट पर दिखाई दे सकते हैं। गरीबी के फेर में फंसे इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस बात की चिंता शायद किसी ने की हो, लेकिन इस बात की चिंता जरूर है कि ये लोग सड़कों पर भीख ना मांगे। लिहाजा यमुनानगर के बाल संरक्षण विभाग ने इन लोगों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। तो आप कहाँ रहते हो? विजय कॉलोनी। किसके विजय पास? कॉलोनी। किसके पास रहते हो? हाँ जी। किसके पास रहते हो? दादी। हैं? दादी। आती हो? तो यहाँ क्या करते हो? हर बीघा यहीं पे आते हो आप? कितने पैसे इकट्ठे कर लेते हो हर बारी? कभी कभी 100 हो जाता है, 150 हो जाता है। फिर क्या करते हो उन पैसों का? मम्मी को देते हैं। न केवल बच्चों को बल्कि महिलाओं को भी पकड़ पकड़ कर उन्हें शेल्टर होम में भेजा गया, जबकि पुरुषों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जा रहा है कि अगर उन्हें दोबारा भीख मांगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बच्चे छोटी मोटी चीज़ें उठाते हैं और स्नैचिंग भी करते हैं, खींचते हैं। जो वल्नरेबल चीज़ें होती हैं किसी के स्कूटर में रखी हुई हैं तो वो चीज़ें भी उठाते फिरते हैं। देखिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पहले तो इस पे कार्रवाई करेगी और जो कमेटी को लगता है वो फर्दर करेगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में पशुओं की भांति जगह जगह जाकर बच्चों को उठाकर गाड़ी में ठूस देना और फिर उन्हें शेल्टर होम ले जाना क्या समस्या का समाधान है? हरीश कोहली की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आखिर ये कैसी मुहिम है, इस सवाल को हमने उठाया है। इस सवाल को लेकर रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है। तो बच्चों और महिलाओं को पकड़ा जा रहा है और बाल संरक्षण केंद्र में भेजा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जो तरीका अपनाया गया है, गाड़ी सड़कों पर उतरती है, बाल संरक्षण टीम सड़कों पर उतरती है और जो बच्चे राह चलते भीख मांगते हैं, चाहे वो रेड लाइट पर हो या फिर मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर, उन बच्चों को अचानक से पकड़ा जा रहा है। फौरी तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि रवैया आखिर कितना जायज है? पशुओं की भांति बच्चों को पकड़कर गाड़ी में ठूस देना, बाल संरक्षण केंद्र भेज देना, क्या इन सभी समस्याओं का समाधान होगा? बिल्कुल। तो आपको बता दें कि यमुनानगर का ही पूरा मामला है, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। पशुओं की भांति इन बच्चों को पकड़ा जा रहा है और शेल्टर होम भेजा जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का कि क्या गरीबी से मिट जाएगी, क्या और बच्चे इस तरह से भीख नहीं मांगेंगे, क्या गरीबी खत्म करने का ये सही तरीका है? लेकिन सवाल ऐसे में ये भी निकल के सामने आता है, ये कैसी मुहिम है जिसका ये समझ से परे है कि आखिर क्या कुछ इसका समाधान होगा। हरीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए यमुनानगर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरीश, आखिर ये मुहिम कब शुरू की गई और अब सवाल ये उठ रहा है कि मुहिम कितनी जायज है? आगे क्या कुछ किया जाएगा? बाल संरक्षण केंद्र भेज दिया जाएगा? क्या इस बात की गारंटी है इस मुहिम को चलाया गया है उन बच्चों के लिए जो गरीब, जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, उनकी आदत में सुधार आएगा और आगे ऐसा वाक्य देखने को नहीं मिलेगा? हाँ जी देखिए, ये मामला जो है अभी जो बाल संरक्षण अधिकारी की ओर से पिछले 2 दिन से यहाँ पर चलाया जा रहा है। जी। इसमें जो है पहले एक दिन पहले जो है एक बच्ची को जो है किसी घर में कार्य कर रही थी, वहां से मुक्त कराया गया। अब अगले दिन जो है इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ जो यहाँ यमुनानगर के अंदर जगह अलग अलग स्थानों पर जो मंदिर बने हैं, उन पास जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, उनके ऊपर ये मुहिम को चलाया गया है। इसके तहत जो है कल साईं मंदिर के आगे से कुछ 7 बच्चों के साथ एक लेडीज को भी जो है उठाया गया वहां से। हालांकि जो है ये शुरुआती दौर है, उनका यही कहना है कि ये बच्चे हैं
ये लेडीज है जो इसके साथ आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसमें जो है तो अपनी पूरी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, जैसे कि इनका ये कहना है बाल संरक्षण अधिकारी का कि इन बच्चों को जो है इनका मौलिक अधिकार जो है वो मिले, इसके लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन हरीश, एक सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या ये कदम उठाने से समस्या का समाधान होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर गरीबी 2 जून की रोटी कमाने के लिए, 2 जून की रोटी पाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए ये लोग ऐसे सड़कों पर उतरते हैं, भीख मांगते हैं। शौक किसी को भी नहीं होता, लेकिन भीख मांगना इनकी मजबूरी होता है। तो क्या इस समस्या का समाधान इस तरह से हो पाएगा? जी, ये देखने में तो नहीं लगता कि इस तरह का कोई समस्या का समाधान हो पाए, क्योंकि इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो सरकार को या जो भी लोकल प्रशासन है उनको कड़े कदम उठाने पड़े, क्योंकि अगर इन बच्चों को इस काम से रोका जाता है तो कहीं ना कहीं भुखमरी के कगार पर होंगे और ऐसे लोग कुछ और गलत काम करने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं कई बार। मगर सरकार को चाहिए कि अगर इनको उठाते हैं और कहीं पर भी रखते हैं तो इनका पूरा बंदोबस्त चाहिए ताकि इनको अच्छी शिक्षा मिल सके, उनके खाने का या रहने का जो भी अच्छा प्रबंध हो सके, उसके बाद तो कई रोल होते हैं। अगर ऐसा सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है ये बच्चों के जो अपने किसी भी तरह से अपनी रोटी कमाते हैं उसके ऊपर जो है कुदारा गाना। जी चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ। बाल संरक्षण अधिकारी ऋचा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ऋचा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैडम, ये जो मुहिम शुरू की गई है, जो भीख मांगते बच्चे सड़कों पर देखे जाते हैं, उनको पकड़कर संरक्षण उनका किया जा रहा है, बाल संरक्षण केंद्र उनको भेजा जा रहा है, ये एकदम से उठाया गया कदम है या फिर इसके पीछे की प्लानिंग है? और जब आप उन बच्चों को उठाते हैं तो क्या कुछ कहा जाता है उन लोगों को? देखिए, ये अगर कहीं से हमें कंप्लेंट मिलती है, जैसे कल के ही जो हमने कार्य किया है उसके दौरान हमें एक कंप्लेंट वहाँ के जो मंदिर कमेटी है उन्होंने की थी और उन्होंने बताया था कि उनके पास 20 से 25 बच्चे हर बृहस्पतिवार वाले दिन बाहर बैगिंग करते हैं, जिसके आधार पर ये प्लानिंग की गई। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ इंक्लूडेड एफर्ट्स किए गए और इसमें चाइल्ड लाइन और कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया। जी, पहले हमने वहां पे जांचा, चेक किया कि सच में जो हमारे पास कंप्लेंट आई है वो कितनी सही है। जब हमने देखा कि बच्चे सचमुच वहां पे बैगिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही हमने एक्शन लिया। जी ऋचा, लेकिन जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर इस तरह से बच्चों को पकड़ना और फिर बाल संरक्षण केंद्र लेके जाना, वहां पर किस तरह की उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि कहा जाता है ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं, लेकिन क्या इस देश के भविष्य को संवारने निखारने के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं इनके लिए की गई है? हाँ जी, हमारे पास चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, ओपन शेल्टर होम्स हैं, जिसके तहत उन बच्चों को रखा जा सकता है, फैसिलिटेट भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारी स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर स्कीम्स भी हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत, जिसका भी लाभ इन बच्चों को दिया जा सकता है। और देखना पड़ेगा हमें कि कितने डिजर्विंग पेरेंट्स हैं और इसके लिए और लेकिन कितने ऋचा, डिजर्विंग बच्चे हैं। ये सवाल यहाँ पे ऋचा जी निकल के सामने आता है कि बिना बताए पेरेंट्स को, बिना परिजनों को बताए और आप बच्चों को इस तरह से उठा लेते हैं वहां से, तो जाहिर तौर पर परिजनों में भी एक विषय रहता है चिंता का। लेकिन आखिर बिना सूचित किए किस तरह से उठा लेते हैं और क्या इस तरह से एक्शन लेना सही है? आप एक बात मुझे बताइए, क्या बताकर कभी भी इस तरह का काम किया जा सकता है? अगर हम पेरेंट्स को पहले ही बता देंगे तो क्या उनको नहीं पता कि बच्चों को बैगिंग कराना गलत है? और कितना वल्नरेबल वो बच्चों को छोड़ देते हैं जब वो बैगिंग कराते हैं। उनका किसी भी तरह से मिसयूज किया जा सकता है, उन बच्चों को किडनैप किया जा सकता है, कोई उठा के उनके साथ चलिए ऋचा जी, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर है, कुलदीप, माफ कीजिए, कुलदीप है। डॉक्टर कुलदीप साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। और जो मुहिम ये शुरू की गई है बाल संरक्षण की, बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जो भीख मांगते हुए सड़कों पर देखे जाते हैं, उनको पकड़कर जो है वो बाल संरक्षण केंद्र भेजा जा रहा है। आपको लगता है कि इस तरह की मुहिम से कहीं ना कहीं जो बाल अपराध है वो उसमें कमी आएगी? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसे बच्चे जो भीख मांग रहे हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बसों में या मंदिरों के, गुरुद्वारों के बाहर जो बच्चे भीख मांगते हैं, ये हमारे एक देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार या हम लोग
उनको कोई ऐसा रास्ता मुहैया नहीं करवा सके अभी तक। और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर ऐसे बच्चों को हम कहते हैं चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ऐसे बच्चों को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, और इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज बनी हुई है गवर्नमेंट की, और चाइल्ड लाइन है, उन तक पहुंच करनी चाहिए। और इन्हीं एजेंसीज को इन बच्चों की देखरेख के लिए, उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए इन बच्चों को उठा करके सबसे पहले तो इनके माँ बाप को बुलाना चाहिए अगर वो अवेलेबल हैं, नहीं तो इनको बाल सुरक्षा उसमें लेकर के इनको स्कूल्स में दाखिल करवाएं, ताकि अपनी बेसिक एजुकेशन जो है एजुकेशन की तरफ लग सके। तो नेचुरली इसमें अपराध में तो कमी आएगी जब इन बच्चों को एक मोटिव मिल जाएगा कि बच्चे पढ़ने लिखने लग जाएंगे, स्कूल जाने लग जाएंगे, तो इनका जो ध्यान है वो गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा। और दूसरे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो इनका मिसयूज नहीं कर सकेंगे। जी चलिए डॉक्टर कुलदीप साहब, आपके पास वापस लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋचा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। ऋचा, कुलदीप जी को भी आपने सुना, सवाल यह है कि जो समस्या बनी हुई है, आप चूंकि ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, आप इन सब चीजों से रूबरू होते हैं, आपको लगता है कि समस्या का समाधान ये जो तरीका अपनाया गया इससे हो सकता है, या आने वाले दिनों में स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है? देखिए, जब लोगों को अवेयरनेस होगी कि ऐसी कोई संस्था है जो बच्चों के लिए इतना अवेयर है और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और इन चीजों को जो नॉन सोशल एक्टिविटीज हैं उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो जब ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से समाज में जाएगा, तो ये लोग बहुत सतर्क हो जाएंगे और बच्चों को इस काम के लिए यूज करना कम करेंगे या बंद करेंगे। जी, हमारी यही कोशिश है कि ये जो भी हमारा कार्य था वो एक मैसेज देने का कार्य था कि सब लोग सतर्क हो जाएं और बच्चों को इंक्लूड करना बंद करें। जी, ये चीज किसी भी स्तर पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी चलिए ऋचा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुलदीप जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। दरअसल आज हम इस मुहिम को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मुहिम का कितना फायदा अब आने वाले समय में बच्चों को मिल पाएगा और क्या है ये मुहिम, इस बारे में लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल। शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। जुर्म की काली दुनिया, जहां होते हैं संगीन जुर्म, मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदातें, चोरी, लूट, हत्या, दुष्कर्म,
ना जाने कितने ही स्याह पहलू होते हैं इस काली दुनिया में। इन्हीं पहलुओं से कराएंगे आपको रूबरू और रखेंगे खबरदार। देखिए क्राइम रिपोर्ट सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। जी हाँ, बात वो मुहिम की हो रही है जो कि बाल संरक्षण को लेकर ध्यान में केंद्रित की गई है। वो बच्चे जो कि सड़कों पर, रेड लाइट पर, मंदिरों के बाहर भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, उनको पकड़कर जो है बाल संरक्षण केंद्र भेजा जा रहा है। उनके भविष्य को सुधारने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन इस मुहिम का कितना असर होगा या इसकी कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और लगातार बात हम कर रहे हैं, हमारे साथ रिचा जुड़ी हुई हैं। रिचा, ये बताएं, ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रही थी कि जो असर है वो होना शुरू होगा, जागरूकता फैलेगी, अवेयरनेस कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर है जो कि आपके और हमारे माध्यम से लोगों तक जा रहा है। आप ये बताएं कि जब आप ये रेस्क्यू करती हैं, जब बच्चों को पकड़ा जाता है, तब क्या उनके पेरेंट्स को इत्तला दी जाती है? फौरी तौर पर सबसे पहला कदम आपका क्या होता है? देखिए, सबसे पहला कदम तो यही है कि हम बच्चों को पकड़ने के बाद हम पुलिस को हमने साथ के साथ ही इत्तला की थी कि वो, क्योंकि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन उस एरिया का है, उसको इत्तला की थी कि आप इनके बच्चों के जो माता पिता हैं, राइटिंग में हमने ये दिया था कि वो उनको इत्तला करें और वो आके हमसे संपर्क करें, ताकि हम उनको भी सेंसिटाइज कर सकें, उनको भी समझा सकें कि वो कितना गलत काम करवा रहे हैं अपने बच्चों के साथ और ये बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और अगर भविष्य भीख मांग रहा है हमारे देश का, तो कैसे विकास संभव है? इन बच्चों को पढ़ाना और इनको अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश देना उनके माता पिता का काम है। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो सरकार इसमें सहायता कर सकती है, ये भी हम उनको बताते हैं। और माता पिता से भी हमने बात की है इस सिलसिले में और उनको सभी नियमों से अवगत कराया है। और हमारी यही कोशिश है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, हमारा मकसद ये है कि हम सभी बच्चों को सुरक्षित कर पाएं। जी। और चलिए इस बीच हमारे साथ बाल विकास अधिकारी मनीषा खन्ना जी जुड़ गई हैं। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो जी मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की बाल संरक्षण के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, बच्चों को पशुओं की भांति भर कर लेकर जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा, इनकी देखभाल की जाएगी। ये लोग भीख मांगते हैं, लेकिन अब बच्चों के सुधार के लिए, इनके भविष्य को निखारने के लिए काम किया जाएगा। ऐसे में जिस तरह से यमुनानगर का ये मामला सामने आया है, क्या आपको लगता है कि ये तरीका सही है बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए? देखिए मैडम, हमारा जो मेन मकसद है वो बच्चों को यहाँ से ले जाके आश्रम में ले जाना नहीं है। हमारा है कि इन बच्चों को हम मुख्य धारा से जोड़ें। जो प्रधानमंत्री जी का भी कहना यही है कि ये बच्चे पढ़े और ये अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो के वोकेशनल कोर्सेज करें। तो मेन पर्पस तो जो इन चीजों का ये होता है कि हम इन बच्चों को अपनी मुख्य धारा से जोड़ के इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। तो जो एक बच्चे इस तरह से हम सोसाइटी में अगर जाते हैं या किसी तरह से हमने इन बच्चों को उठाया है, तो सिर्फ उनको ये बताने के लिए, एहसास दिलाने के लिए कि आने वाले समय में जब तक वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे और अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक कोई भी ब्रॉडर स्टेप में सोसाइटी का हम फायदा नहीं कर पाएंगे। मनीषा जी, क्या इसके लिए कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? किस तरह से आप इनके भविष्य को निखारने और संवारने की बात कर रही हैं? किस तरह से निखारने और संवारने का काम किया जाता है? नहीं मैडम, एक्चुअली में इस तरह से आप इस चीज को आप उसको उस दूसरे सेंस में लेके देखिए कि जब हम काफी बारी जाते हैं, इन बच्चों से हमने मुलाकात भी की है, इनसे बातचीत भी की है, लेकिन ये जब तक ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे, इनको वो समझ नहीं आएगी। क्योंकि अभी इनका बिल्कुल छोटा सा एक शॉर्ट
इनको चाहिए, हमने यहाँ बैठे, यहाँ से पैसा मिल गया, यहाँ से ये मिल गया। लेकिन जब तक ये लॉन्ग उसके बेनिफिट्स को समझाने के लिए हमें इनको वहां से उस सोसाइटी से या उस माहौल से भी दूर ले जाना पड़ेगा, इनके अभिभावकों से भी बात करनी पड़ेगी। सिंपल इन बच्चों का नहीं, ये एक सोसाइटी का पूरा जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तब तक इसमें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीषा खन्ना जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, और ऋचा जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ बीजेपी नेता यहाँ पर मदन जी जुड़ गए हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर। जिस समस्या की आज हम बात कर रहे हैं, दरअसल आपने सुना होगा ये समस्या, मुहिम इसके लिए चलाई जा रही है बाल संरक्षण की। आपको लगता है एक फैक्टर अवेयरनेस का दिया जा रहा है कि जागरूकता की कमी है, जिस वजह से भीख मांगने वाले बच्चों की तादाद बढ़ रही है? कहीं ना कहीं गरीबी एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। आपको लगता है इस फैक्टर को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम जो है वो उठाने की जरूरत है? बाल संरक्षण जो कानून है, बाल संरक्षण के जो लोग हैं, अधिकारी है, वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन इससे जो गरीबी जैसी समस्या है वो कैसे खत्म होगी, ये बड़ा सवाल। देखिए मतलब गरीबी इसका कोई फैक्टर नहीं है, ये इनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, इनको मांगने में हिला दिया गया, उनकी बाइक बचपन से ही आदतें डाल दी गई। उसके बाद सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो इसका सोसाइटी का कारण है। जब बच्चे हमारे पास मांगने की दुकानों पे जाते हैं या फैक्ट्रियों में जाते हैं, जी, समाज में जाते हैं, हम इमोशनल होकर के लोग, हिंदुस्तान रहने वाले लोग हैं, इनको कोई 50 पैसे 1 रुपया वो दे देगा, इनको आदत पड़ जाती है। सोसाइटी में जब तक इनको हम लोग ये नहीं कहते भी तुम पढ़ना चाहिए, इनको देना बंद करना चाहिए, इनके माँ बाप को समझाना चाहिए। लेकिन मदन जी, जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, जो बाल संरक्षण अधिकारियों की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भिक्षावृत्ति पर रोक लग पाएगी इस कदम के बाद? देखिए, जो बाल संरक्षण अधिकारी कदम उठा रहे हैं, सराहनीय कदम है, लेकिन इस पे रोक लगाना अति कठिन काम है। कोई भी काम जब तक देश की जनता नहीं उठेगी तो कोई भी काम संभव नहीं हो सकता, वो चाहे। चलिए, बहुत शुक्रिया मदन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन चौहान बीजेपी नेता कह रहे थे कि अवेयरनेस और लोगों के बीच से ही इस मुहिम को शुरू किया जा सकता है। बदलाव जो है वो लोगों के बीच से ही शुरू होगा, और बिल्कुल जनता को भी इसमें आगे आने की जरूरत है, जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि 2 जून की रोटी कमाने के लिए ये लोग सड़कों पर तो उतर पड़ते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये सवाल यहाँ पर रह के उठता है कि अगर देश के बच्चे अगर इस तरह से भिक्षावृत्ति करेंगे, भीख मांगेंगे, तो आखिर देश का भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार। आज ज्यादातर किसानों ने